Welcome to Indian Polity series. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1853 का राजलेख। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था 1833 का राजलेख और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1853 का राजलेख। तो क्या इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, तो उनके आधार पे हमने ये पॉइंट्स कुछ बनाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी। किसके तहत होने लगी? तो ये राजलेख जब पारित हुआ था तब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल एक पद होने लगा और उसकी नियुक्ति की जाने लगी। किसके द्वारा ये नियुक्ति होती थी? तो ये होती थी गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है। वहीं सेकंड पॉइंट है, ये 1853 का जो राजलेख है वो 1853 में जब पारित हुआ तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम राजलेख था। ठीक, क्योंकि इसके बाद फिर ईस्ट इंडिया के अंतर्गत कोई भी राजलेख जो है वो पारित नहीं हुआ। तो ये ईस्ट इंडिया का अंतिम राजलेख है, 1853 का राजलेख। वहीं परीक्षा के आधार पर कंपनी के जो कर्मचारी होते थे उनका चयन किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वफादारी के आधार पे, ठीक है, और जो भी ऑफिसर्स ट्रेंड किए जाते थे उनको भर्ती की जाती थी, लेकिन कोई एक दायरा नहीं था कि हाँ एग्जाम देना पड़ेगा फिर आपका चयन होगा। लेकिन 1853 के तहत अब जो भी कंपनी के कर्मचारी थे अब उनको एक एग्जाम प्रॉपरली देना पड़ता था, तब उनका चयन होता था। वहीं विधान परिषद की स्थापना किसके तहत हुई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो विधान परिषद की जो स्थापना हुई थी वो किसके तहत हुई थी? तो 1853 के तहत हुई थी। फिर वहीं निदेशक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल की जो संख्या थी वो 24 से घटा करके कितनी कर दी गई? अब 16 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निदेशक मंडल जो कि था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसकी संख्या घटा करके 24 से कितनी कर दी गई? तो 16 कर दी गई। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधान परिषद की स्थापना किसके तहत हुई और निदेशक मंडल की संख्या जो थी वो 24 से घटा करके 16 किसमें की गई? तो 1853 के राजलेख में की गई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।